नमो नमः। ओम सत्यम परम धीमहि। वी मेडिटेट अपॉन द डिवाइन लाइट ऑफ गॉड। यदि हम परम सत्य को जानना चाहते हैं या परम सत्य को पाना चाहते हैं तो पहला चरण है सत्संग। तो चलो सत्संग करते हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। ये दूसरा श्लोक लेते हैं। मूढ़ जही धनगम तृष्णा कुरु सद बुद्धि मनसि वितृष्णाम यद लभसे निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। देखो, अभी जो लोग पतंजलि योग सूत्र का जो स्टडी करते हैं उसमें जो चित्त है उसकी जो स्थिति है उसमें पहले रहता है मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ऐसे चित्त की देयर इज 5 स्टेट ऑफ योर माइंड है। तो उसी में जो लोग को देह बुद्धि रहती है, देहासक्त है कि मैं शरीर हूँ, सिर्फ मैं शरीर हूँ, तो वो लोगों को आध्यात्म की प्रगति करने में थोड़ी रुकावट आती है। तो उनको क्या करना चाहिए टू हाउ टू गेट स्पिरिचुअली डेवलप। तो कोई चीज़ रहता है ना उसको थोड़ा कम करना चाहिए। तो ये बताते हैं कि मूढ़मति, धन को प्राप्त करने की इच्छा को छोड़ दो। अभी आप बोलेंगे अरे गुरुजी हम धन प्राप्त करने की इच्छा नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? उसमें क्या होता है आपसे मैं बताता हूँ कि जैसे कोई सन्यासी लोग होते हैं, देखो तो क्या होता है, संतुष्ट हो जाते हैं और बड़े बड़े लिखे पढ़े भी है बड़े लोग जैसे, और वो भी सन्यास ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं आपको मैं सन्यास के बारे में बोल रहा हूँ, मगर जो मिल रहा है ना उसी में आप संतुष्ट हो जाओ। कभी क्या होता है, जैसे किसी का पगार पकड़ते हैं कि सैलरी है, जैसे 1 लाख रुपीज़ सैलरी है, बोलते गुरुजी बहुत हो जाएगी नॉर्मली। तो जो भी सैलरी आपकी है उससे आपको क्या है मालूम है कि वो संतुष्टि, यदि आपको सैलरी मिल गई, जैसे जनवरी की सैलरी जो है वो फरवरी में आपको मिल गई, यू हैव गॉट योर सैलरी, यू हैव वर्क इन जनवरी ऑन February 1 to 7। फिर अभी वो तो समय चला गया ना, तो आपको जो मिले उसी में यू हैव टू बी हैप्पी। तो ये संतुष्टि की बात ऐसा नहीं है कि वो आप जैसे धन के बारे में मत सोचो। अभी आपने कर्म किया, लोग बोले अरे रे इतनी कम सैलरी है, वो अलग बात है। तो आपको क्या है जो मिला ना उसी में संतुष्ट है, ऐसा। फिर आप कुछ डेवलप करो और आगे कुछ करो जैसे आपकी धन बढ़े, ऐसा समझ लो। जैसे अभी यू आर वर्किंग, आपका बिजनेस है जैसे, और उसी में जनवरी में आपके काम किया और उसका जो जैसे महीने के बाद आपको जो आप जैसे अकाउंट्स लिखेंगे तो बोलते कि 1 लाख रुपीज़ प्रॉफिट हुआ, ऐसे मान लेते हैं कि 10 लाख रुपीज़ जो भी प्रॉफिट हुआ, बोलते अरे इतना कम, जो हो गया सो गया। नाउ यू हैव टू थिंक दैट हाउ आई कैन इंक्रीज माय प्रॉफिट और सैलरी, वो अलग बात है। मगर ये बताता है कि जो आध्यात्म में जो लोग पैर रखते हैं ना, परम सत्य की ओर जाना चाहते, उनको भूतकाल के बारे में जो धन मिला है वो कैसे मिला है तो वो अपने मन को समझाना है। तो ये बताता है कि ये जो आपको अपना जो कर्म है ना वो कर्म के हिसाब से धन मिला है। ऐसा करके आपके चित्त को प्रसन्न रखना है। यदि आप चित्त को प्रसन्न नहीं रखोगे, आपको मैं बताता हूँ, तो क्या होगा कि अपने आप आपका काम भी बिगड़ेगा। तो ये श्लोक क्या समझाता है, हम लोग ऐसे उसके बारे में थोड़ा चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। ये बताते हैं कि धन की जो तृष्णा है इस संसार में, ऐसे आपने देखा होगा कि पूरा मानव जात, देखो सुबह में उठता है, ये पूरा जीवन जैसे धन के चक्कर में ही चला जाता है। सुबह में उठेगा आदमी, बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में जाएंगे पढ़ो लिखो और धन कमाओ। फिर आदमी सुबह में उठता है, फिर काम पे जाता है, काम पे जाओ धन कमाओ। ये जीवन की आवश्यकता है, जरूर है, पर उससे भी कुछ आगे तो है ना। ये आपका मनुष्य, ये आध्यात्मिक चैनल है इसलिए उससे बात करता हूँ, ऐसा कि धन से भी ऐसी कोई चीज़ है जो अध्यात्म है, जो परमात्मा है, उसके बारे में भी सोचो। जैसे आपने जैसे संस्कार की बात है तो बच्चे को सिर्फ एजुकेशन देंगे, ऐसा पढ़ने के लिए बोलेंगे, पर उनके लिए कैसे जीवन जीना है, हाउ टू
हैव ए प्रोग्रेस इन द लाइफ एट मॉनेटरी लेवल, मगर इमोशनली कैसे सुदृढ़ हो जाए, इंटेलेक्चुअल कैसे सुदृढ़ हो जाए, हाउ यू बिकम इंटेलिजेंट स्ट्रांग, तो वो भी सिखाना चाहिए। मन को भी मजबूत करे ऐसा भी सिखाना चाहिए। तो ये बताता है कि यदि आदमी माइंड, आपका जो मन है मनी ओरिएंटेड हो जाएगा तो इतना जीवन में प्रगति नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, वो कुरु सद्बुद्धि, उसमें रहता है कि जो बुद्धि है सद्बुद्धि, सदाचरण करो। अपने को बच्चे से मैं ऐसे बता, अभी जो जो समय बदल गया, हर एक के हाथ में एक मोबाइल आ गया और उसमें जैसे जैसे वो देखते हैं, ऐसे देखते रहते तो बच्चे से बात करना नहीं होता है। तो एक मैं आपको एक प्रयोग बताता हूँ, रोज कीजिए। तो आप जैसे हर एक का एक कोई धर्म होता है, जैसे कोई भी रिलीजियन है, आप में जो भी मानते हैं ऐसा समझ लो। तो घर में तय कीजिए कि 15 मिनट ज़्यादा हो जाए तो 10 मिनट सब लोग इकट्ठे होंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और एक प्रार्थना करेंगे। कब इकट्ठे हो सकते हैं? सुबह सुबह में लोगों को काम होता है, तो शाम के टाइम में मैं ऐसे एक टाइम बताता हूँ कि शाम को 6 बजे से लेके 9 बजे तक, कोई भी समय, ऐसा कोई फिक्स ना करो। तो ऐसा रोज इसे तय करो कि हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे और 5 मिनट के लिए एक प्रार्थना करेंगे। जैसे अभी क्या होता है कि जहाँ शंकर भगवान में मानते हैं तो 5 मिनट के लिए शंकर भगवान के बारे का जो भी महिम्न है, पुष्पदंत उवाच महिम्न पारंते परम विदुषो यद सदसी, अभी वो तो लंबा है तो 5 मिनट के लिए बोलो। फिर विष्णु सहस्त्र है, विश्वम विष्णुर्वषटकारो भूत भव्य भवत् प्रभु, ये जो है हिम ऋषिरुवाच शक्रादय सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च दिव्या। ऐसा कीजिए। देखो मैं आपको जो बताता हूँ कि जब ये सद्बुद्धि है, ऐसे जब आप इकट्ठे हो जाएंगे तो इमोशनली आप अटैच हो जाएंगे टू द मेंबर ऑफ द फैमिली, ऐसा समझ लो। फिर क्या करो आपको मैं बताता हूँ, ऐसे एकदम सिस्टमेटिक एक प्रयोग। सद्बुद्धि क्या है? पैसे तो आप कमा रहे हो ऐसा, और लोग ऐसे ऐसे आप पार्टी में भी जाते हो, जब शादी होती है तो सब लोग मिलते हो, तो क्या करो वहाँ भी यदि शादी है तो लोग इकट्ठे होते हैं। अभी क्या होता है मालूम है, अब जब शादी में आप जाएंगे, फिर वहाँ जाएंगे तो वो ऐसे समझ लो, अच्छी बात है कि शादी में जाते हैं तो सब गीत संगीत वो मस्ती रहती है, मगर मैं वहाँ आपको बताता हूँ सब लोग इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे हो जाए के लिए प्रार्थना करो। मिनिमम 7 मिनट्स, आप 7 मिनट सब लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करो। देखो अभी मैं एक शादी में गया था और जैसे ऐसे मुझे बुलाया तो मुझे जाना पड़ा, तो मैं गया तो मैंने ऐसे बताया कि चलो भाई मैं संस्कृत में थोड़ा श्लोक बोलता हूँ। तो उन्होंने बोला बोलो, तो बोला ऐसे नहीं, मुझे माइक दीजिए। तो फिर उसने माइक दिया। फिर मैंने क्या किया आपसे बता, मैंने बोला सब अपना हाथ जोड़ दो। तो सबको मैंने बोला कि इससे लोगों ने अपने हाथ जोड़ दिए। फिर बोला आंखें बंद करके अपने जो भी गुरु महाराज उसको याद करो और मैं जो श्लोक बोलता हूँ उसको सिर्फ सुनो। ये वेद के मंत्र थे ना, तो मैंने सिर्फ इतना किया और मेरा जो मंत्र था मैं 3 से 4 मिनट बोला और फिर मैंने 2 मिनट के लिए मौन रखते हैं, ऐसा समझ लो। तो लोगों को बहुत मजा आया। क्या होता है वो मैं आपसे बताता हूँ, आप ऐसे समझ लो, पहले घर से शुरू कीजिए, सद्बुद्धि होगी। क्या होता है मालूम है कि हम लोग जाते हैं ना, तो पहला मेरा एक विषय है, मैं जिधर भी जाता हूँ तो एक मित्र था, तो कितने साल पहले की बात है, मैं अभी बता रहा हूँ कितने साल पहले की बात है, मुझे याद करना पड़ेगा। तो 10 सितंबर 95 के पहले की बात है। तो मैं जो भी मिलता था, जो भी शुरू में रहता है ना, ऐसा समझ लो, तो मैं उसे बोलता कि भाई आपको कोई ध्यान सीखना है? तो बोलते आप क्या कौन हो? तो मैं फिर थोड़ा वो मेरी फाइल बताता था, फिर उसे थोड़ा ध्यान सिखाता, 5-7 मिनट से बात करता था। फिर क्या होता है दूसरे के पास जाता था, तो एक आदमी जो था, एक मित्र था अपना, ये देखता रहता था मुझे। तो मैं कम से कम जहाँ से 25 वहाँ मेरे हिसाब से 150-200 लोग इकट्ठे होते हैं थे ऐसा। तो उसको मेरे बारे में मालूम पड़ा, कोई भी नया आदमी मैंने देखा तो यदि मैं देखो, अभी मैं उस स्थल की बात करता हूँ, मैं घाटकोपर में रहता हूँ और घाटकोपर में बाजू में एक सोमैया कॉलेज है। तो सोमैया कॉलेज में हर जनवरी महीने में ऐसा एक ज्ञान यज्ञ होता है, 1 महीना चलता है। देखो बड़े बड़े संत आते हैं, सुबह में ज्ञान की बात होती है फर्स्ट, फिर दूसरा जो सत्र होता है उसमें वो लोग जैसे फिजिकली, जैसे योगा मेडिटेशन होता है। पहले तो सत्र में सिर्फ स्पिरिचुअल बातें होती है,
जैसे अध्यात्म होता है, फिर दूसरे में, और रात शाम को जो एक ऐसा सेंटर होता है उसमें मनोरंजन होता है, गाना बाना सब आनंद भी आ जाएगा। तो मैं जब सुबह में जाता था ना, तो वो जो बीच में इंटरवल जो कोई भी नया आएगा तो उसको मैं मिलता था। तो मेरा एक मित्र था, उसने मेरे दूसरे भाई को बोला, देखो ये भाई है ना, अभी उसके पास जाएंगे, फिर अपनी फाइल बताएंगे और फिर उससे 10 मिनट बातें करेंगे। तो मैंने ये जो आध्यात्म जो है, ये जो आध्यात्म है ना, उसी को एक सिंपल बनाया। देखो ये पूरा ज्ञान है ना, मैं 7 मिनट में दे सकता हूँ। अरे बोले गुरुजी, ये देखो अपने शंकराचार्य ने तो कितने में बोला, उसने बोला श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथकोटिभिः परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। उन्होंने बताया ये ज्ञान है ना, तो मैं अर्धे श्लोक में बता देता हूँ। शंकराचार्य ने बताया, ऐसा वेदव्यास ने बताया, वेदव्यास ने जो बताया कि श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि, जो करोड़ों ग्रंथ की बात है, तो मैंने 7 मिनट निकाली। पहले मैं 1 मिनट में ज्ञान देता था। अरे आप बोलेंगे गुरुजी 1 मिनट में कैसे ज्ञान देते हैं? देखो मैं आपको 1 मिनट में ज्ञान देना शुरू करता हूँ। आप अपनी घड़ी में देख लीजिए कि कितना टाइम हुआ, और फिर आप देखना 1 मिनट में पूरा शास्त्र का ज्ञान हो जाता है, ऐसा समझ लो। तो शुरू करते हैं। आप रोज सुबह में भगवान का नाम लीजिए, एक नाम तय कीजिए, और जैसे गहरा श्वास लीजिए, ओम नमः ओम नमः ओम नमः ओम नमः ओम नमः बोलिए, 5 मिनट के बोलिए। फिर दूसरा, अच्छे अच्छे विचार कीजिए, ऐसे आंखें बंद करके सोचिए कि मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं पवित्र हूँ, ऐसा सोचिए। देखो अभी ये आधे मिनट में पूरा ज्ञान हो गया। अभी जो ये बातें हैं, तो मैं तो बताता हूँ, और कोई प्रश्न है तो बोलो, मेरा तो ज्ञान हो गया। तो बोलते गुरुजी अभी ये कैसे करें, कौन से समय में करें? तो मैं अभी जो ऐसे 20 सेकंड बची उसमें बता देता हूँ। तो रोज़ आप कीजिए, सुबह या शाम, जब भी आपको टाइम मिले तब आप कीजिए। आपने बहुत खाना खा लिया है तब मत कीजिए। देखो मैंने सोचा कि ये पूरा ज्ञान है 1 मिनट में। देखो 1 मिनट हो गई, आपने देखा ना, तो 1 मिनट में मैंने पूरा ज्ञान दे दिया। अभी आपको मैं यही रिपीट करता हूँ। तो क्या करना है, सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन एंड रिलैक्स योर बॉडी। इंग्लिश में भी ऐसे 1 मिनट में, सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन, रिलैक्स योर बॉडी एंड चेंज द नेम ऑफ गॉड। भगवान का नाम लीजिए। व्हेन द ब्रीथ रिक्वायर यू टेक ब्रीथ फ्रॉम नोज ओनली। ओम नमः बोलिए। फिर सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन, रिलैक्स योर बॉडी एंड थिंक व्हाट यू वांट। मेरा मन हमेशा शांत रहता है, मेरा मन हमेशा प्रसन्न रहता है। देखो ये ज्ञान ऐसा नहीं है, लोग बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है, तो इतने में ही ज्ञान हो जाता है। तो मैं लोगों को 7 मिनट बताता था, 1 मिनट का ज्ञान, फिर दोहरा प्रश्न रहता है। तो देखो ये जो सत्संग है, फिर इसलिए आप क्या करो, रोज तय करो। देखो मेरा वीडियो है ना, आपके पास आ गया तो प्रभु ऐसे भाग्य समझ लो, आपका बड़ा भाग मानुष तन पाया। और आप जितने भी फैमिली मेंबर है, बोलते हैं गुरुजी मेरी बात कोई नहीं मानता है, तो एक काम कीजिए, आप तो खुद शुरू कीजिए। एक निकालिए 6 बजे 7 बजे और 15 मिनट निकालिए, और सिर्फ इन्विटेशन दीजिए घर के फैमिली मेंबर को कि मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। द पावर ऑफ, देखो उनको वीडियो भेजिए। फिर द पावर ऑफ प्रेयर, प्रार्थना में कितनी शक्ति है। पावर ऑफ सजेशंस, पावर ऑफ एफर्मेशन, उसको ऐसे वो वीडियो देखेंगे, फिर इंस्पिरेशन हो जाएगा। फिर आप 15 मिनट बैठ के जो मैंने बताया कीजिए, इट विल इम्पेक्ट ऑन योर फैमिली। तो पहले रोज कीजिए, रोज नहीं होता है तो हफ्ते में गुरुवार। मैं पहले क्या करता था, एक बहन मुझे मिली थी, तो उन्होंने बोला गुरुजी बुधवार को आ जाइए, ऐसा समझ लो। तो मैं हर बुधवार को उनके घर जाता था। देखो, और फिर क्या होता था, मेरा सत्संग ना कभी कभी लंबा चलता है, ऐसा समझ। अभी देखो ना इतना ऐसा, तो मैं ऐसे, उन्होंने बताया कि 9 बजे आ जाना ऐसे शाम बुधवार को। फिर वो सबको इकट्ठे करते थे, ऐसा समझ लो। फिर 9 बजे से लेके ऐसे 1 घंटे के लिए सत्संग होता था हर बुधवार को। फिर उन लोगों को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। तो एक अभी क्या था, कभी मेरे भी जब मेरा भ्रमण आएगा तो मैं तो वहाँ पहुँचूंगा नहीं ना। तो उन्होंने एक दिन फ़ोन किया मुझे कि गुरुजी हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं, और आपका जो ऑडियो जो हमने ऐसे वीडियो नहीं उतारा था, वो टेप किया था, वो सुनने वाले हैं, ऐसा समझ लो। तो मैंने फिर दूसरी बार मैं गया, जब उन्हें बोला देखो क्या होता है मालूम है, कि वो मेरे पर आसक्त मत हो जाओ। देखो मेरे पर आसक्त हो जाएंगे तो मैं ट्राई करूंगा कि मेरी आसक्ति कैसे आपसे छूटे, ऐसा समझ लो। फिर कि मेरा जो रहता है ना, मैं गुरु हूँ ना, तो फिर मैंने बताया कि आप है ना वही गुरु हैं, तो आप एक तय कीजिए और वो सत्संग कीजिए। आप कुछ भी बोलिए, आप नहीं बोलते तो कोई श्लोक का पाठ कीजिए। तो अभी
मैंने बताया रोज कीजिए यार, हफ्ते में एक बार कीजिए, या फिर 11 आती है, एकादशी आती है, फिर पूनम आता है, अमास आती है, उसी दिन कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है। यदि कोई नहीं आता है तो वो एक गुजराती में ऐसा है कि एकलो जाने रे, ऐसा अकेला चला था, अकेला जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवा बनता गया। आप अकेले शुरू तो कीजिए। मैंने पहले मेरी बात करता हूँ, ऐसे आपको भी बहुत मजा आ जाएगी। पहले पहले मुझे बहुत ऐसा समझ लो, मेरी माँ बोलती थी तू क्या कर रहा है। तो मैं मुंबई में क्या करता था कि सोमवार के दिन, मंडे, जब मैं ऐसे जॉब करता था, तो मेरी जॉब जैसे अभी 5 बजे ख़त्म हो जाती, तो मैं ऐसे गेटवे ऑफ इंडिया ऐसे समझ लो, तो वहाँ ऐसे जाके बैठता था सोमवार के दिन। ऐसे समझ लो कि मैं वहाँ जाऊँगा गेटवे ऑफ इंडिया, फिर मंगलवार के दिन जाऊँगा एनपीपी। ऐसे मैं बेलाड पियर में, जैसे लोग मुंबई को जानते हैं उनको मालूम है कि वहाँ मैं एक कंपनी में फाइनेंस मैनेजर था, ऐसे समझ लो। तो फिर मेरा क्या हो गया मालूम है, मंगलवार के दिन ऐसा समझ लो एनपीपी, GWI गेटवे ऑफ इंडिया ऐसा समझ लो, फिर एनपीपी नरीमान पॉइंट की पहाड़ पर जाके बैठने, कोई आए ना आए उसकी कोई बात नहीं, ऐसे कोई ऐसा मगर बैठने का 15 मिनट तक बैठने का, फिर घर पे आने का, कोई आ जाएगा ऐसा समझ लो। मुझे रामकृष्ण परमहंस की बात याद आ गई थी, एकदम मुझे जज गई उसमें। उन्होंने बताया कि यदि मद गिरा है, सुनो, मद गिराए तो चींटी अपने आप आएगी, ऐसा समझ लो। यदि आप में भी सहज, आपके पास जो ज्ञान है ना, सुनो, तो लोग जरूर आएंगे। लोग आते थे, कभी कभी फॉरेन के भी लोग आते थे। फिर आता था बुधवार, तो मैं जुहू चौपाटी पे जाता था और वहाँ बैठता था ऐसा, और फिर वहाँ जो भी लोग आते थे वहाँ सत्संग करता था। फिर गुरुवार का दिन आता था तो ऐसे मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म रखा था ऐसा समझ लो, तो GTPR घाटकोपर और RJVD राजावाड़ी गार्डन। तो मैं राजावाड़ी गार्डन में जाके बैठा, ऐसी कोई मैं अकेला था ऐसा समझ लो, और बैठा। फिर बैठे बैठे मेरा तो यही चिंतन करना है ना। आपको आश्चर्य रहेगा कि मैं पहले अकेला था, फिर 2 लोग आए, 3 लोग आए, फिर ऐसे कम से कम हर गुरुवार के दिन 25 लोग इकट्ठे हो जाते थे, सुनो ऐसा। और लोग मुझे बोलते हैं वृद्धों की सभा। वृद्धों की सभा का मतलब उसी में एट द माई एज वॉज ऐसे समझ लो 23, 25 ऐसे 23, 24 थी ना। और जो आने वाले थे वो सब अपने वडील बुजुर्ग लोग थे ऐसे। तो लोग कमेंट करते थे कि क्या गुरुजी आपकी वृद्धों की सभा कैसी चलती है, मगर मैं सबका आदर करता था और हर एक के जीवन में परिवर्तन आता था, देखो। तो फिर वो तो बहुत पुरानी बात मैंने बताई, तो आप शुरू कीजिए। ये देखो मैं जो बता रहा हूँ ना कि मूढ़, अरे मूर्ख, ऐसे शंकराचार्य जी बोलते हैं, मैं आपको तो सज्जन बोलता हूँ। मन यदि आपने ये नहीं किया तो आप जीवन में क्या मूर्खता तो नहीं कर रहे हो। बच्चे को क्या संस्कार दे रहे हो, बच्चा जन्म दिया है तो आपको संस्कार भी देना पड़ेगा। व्हाट यू आर डूइंग फॉर योर नेशन, व्हाट यू आर डूइंग फॉर योर कल्चर, व्हाट यू आर डूइंग फॉर दिस ह्यूमैनिटी, ये मानव जाति के लिए क्या कर रहे हो। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य रहा, देखो मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड, मैं जब छोटा बच्चा था ना, तो जब मैं एक दिन ध्यान करता था वो जंगल में ऐसे, तो मुझे एकदम कुछ हुआ, प्रकाश जैसे बोलते हैं, सत्य का प्रकाश जैसे मालते हैं, द लाइट एनलाइटमेंट ऐसे मत समझो कुछ हुआ। मैंने लगा लोगों के लिए क्या करूँ, मेरा तो जीवन चल रहा था। तो मैं जब 7th में था तो मुझे लगा कि व्हाट आई शुड डू फॉर द पीपल, मुझे क्या करूँ, बस वो दिमाग में एक विचार आ गया। तो मैंने सोचा कि चलो यही करता हूँ। फिर मैं क्या है कि मंदिर से प्रसाद लेता था, और जो भी रास्ते में था उसके घर में, जैसे रोज को जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, मगर जैसे एकादशी आए तो प्रसाद लेके लोगों के घर जाता, बोलते हैं मासी जो भी रहता है, मामी, मासी, चाची, उनको प्रसाद देता था। बोलते हैं मुझे 1-2 मिनट आप दीजिए, तो बोलते हैं अरे बैठिए बात करो। वो तो फिर मैं ऐसे 1 मिनट में ये ज्ञान देता था, मैंने जो अभी आपको बताया ना 1 मिनट में ज्ञान देता था, वो भगवान का नाम और अच्छे विचार। तो ये बताते हैं कि मूढ़ जही ही धनागम तृष्णा कुरु सद्बुद्धि। तो ये सद्बुद्धि का मैंने यही काम किया, ऐसा समझ लो। फिर बहुत आगे चला, फिर जो बहुत से लोग मिले, और अभी भी ये देखो ये यूट्यूब माता है ना, इसी भी चल रहा है, ऐसा समझ लो। तो ये आप कीजिए, फिर जितना हो सके तो इन्वॉल्व अदर पीपल इन गुड एक्टिविटी। बस यही यदि हर एक आदमी करे तो बहुत परिणाम आएगा। चलो इतना ही रखते, आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। मे गॉड ब्लेस यू। आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो।